हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.2। और 4.2 में टोटल 4 क्वेश्चन है और चारों के चारों क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में करेंगे, तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो यदि आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर डायरेक्ट जंप करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका टाइम दे के रखा है, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखते हैं उसमें क्या बोल रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ओके, y इज इक्वल टू 3x प्लस 10 हैज, पहला अ यूनिक सोल्यूशन, दूसरा ओनली 2 सॉल्यूशंस, तीसरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि ये जो 3 स्टेटमेंट दी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और क्यों सही है, वो ये पूछना चाह रहा है। और वो स्टेटमेंट है रिलेटेड टू दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी है ना y इक्वल टू 3x प्लस 10 के बारे में। तो देखिए इसका जो आंसर है ना वो रहेगा ये थर्ड वाला। ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू 3x प्लस 10 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ये इसका आंसर है थर्ड वाला। अब हमको जो है इसका जस्टिफिकेशन भी देना है। ठीक है, हम आंसर में लिख देंगे थर्ड इज ट्रू। जस्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे, देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ क्या है एग्जैक्ट जस्टिफिकेशन, फिर क्या लिखेंगे वो भी बताता हूँ। ठीक, सबसे पहले कि ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 10, इसमें मान लीजिए मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी, x की जगह 0 रखूंगा तो 3 इंटू 0 प्लस 10 तो इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन क्या हो सकता है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी हो गई 10, ये एक सोल्यूशन हो गया। अब मान लीजिए मैं x की जगह रखता हूँ 1, तो y कितना आएगा, मैं x की जगह 1 रखूंगा, 3 इंटू 1 प्लस 10, ये हो जाएगा देखिए 3 प्लस 10, तो ये बनेगा आपका 13। ओके, तो ये हो जाएगा 13। इसका मतलब एक सोल्यूशन क्या हो सकता है, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 13, ये दूसरा सोल्यूशन है। अब मान लीजिए मैं x की वैल्यू रख देता हूँ -1। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, देखिए x की जगह -1, 3 इंटू -1 प्लस 10, ये हो जाएगा -3 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो इसका मतलब एक सोल्यूशन क्या हो सकता है, -1 और 7। ओके, ये 7 है। अब मान लो x की जगह मैं रखता हूँ लेट अस से -2, तो y क्या हो जाएगा 3 इंटू, अभी x की जगह मैं -2 रख, आपको समझाने के लिए हो रहा है ये सब। ठीक है, 3 इंटू -2 प्लस 10, ये क्या हो जाएगा 3 दूने 6, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 6 चले गए तो 4 बच गया। तो एक और सोल्यूशन क्या हो सकता है इस इक्वेशन का, x की वैल्यू क्या हो सकती है -2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, अभी देखिए हमने अलग अलग x की वैल्यू डाली और हमको y की अलग अलग वैल्यू मिली। ठीक है, तो इसका पहला सोल्यूशन है 0 10 हो सकता है, 0 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10। दूसरा सोल्यूशन हो सकता है 1 13, मतलब x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 13। तीसरा सोल्यूशन हो सकता है -1 7, मतलब x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 7। चौथा सोल्यूशन हो सकता है -2 एंड 4। ठीक है, तो 4 सोल्यूशन तो हमने यहाँ बैठे बैठे निकाल लिए। ऐसे हम इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जितना हमारा मन करे उतने। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि इसकी ये वाली स्टेटमेंट 3 है, ये 3 वाली स्टेटमेंट सही है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। व्हाई, क्योंकि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y की, जैसे जैसे हम x की वैल्यू डालते जा रहे हैं y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आती जा रही है। ठीक है, तो इसका जो जस्टिफिकेशन होगा वैसे लिखेंगे, बिकॉज, तो हम ऐसा लिखेंगे, ये 3 बिंदुओं का मतलब होता है बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। ओके, तो ये हमारा आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अभी हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोलता है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसके 3 पार्ट हैं, तो तीनों मैंने एक ही पेज पे ले लिए। ये बोला कि जो नीचे आपकी इक्वेशंस दी गई है इसके लिए कम से कम आप 4 सॉल्यूशंस निकालिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, x की अलग अलग वैल्यू डालेंगे और अकॉर्डिंगली y की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल इस तरीके से करेंगे। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा ईजी पड़ता है। ठीक, तो इसी इक्वेशन से निकालेंगे हम। ओके, तो सबसे पहले देखिए पहला इसका सॉल्यूशंस, मैं क्या करता हूँ कि x इक्वल टू 0 ले लूँगा। ठीक है, अब उसको इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा और y की वैल्यू निकाल दूंगा, तो क्या निकलेगा, देखो x की जगह 0 है, तो 2 इंटू 0, इसका मतलब क्या होगा कि 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, प्लस y ये हो गया 7 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक है, तो इसका एक सोल्यूशन क्या हो सकता है, 0 और 7, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7, ये एक सोल्यूशन है। ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 डालेंगे। ठीक है, इसी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 1 तो 2 ही रह जाएगा, तो ये 2 प्लस y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। इसका मतलब y कितना हो जाएगा, ये 2 वहाँ चला जाएगा, माइनस का बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, 7 ऑलरेडी वहाँ है, ये 2 और हो गया, तो इसका मतलब y कितना आ गया आपका यहाँ से 5। तो एक सोल्यूशन क्या, एक
पहला सोल्यूशन था 0 और 7। दूसरा सोल्यूशन क्या है, एक्स की वैल्यू जब मैं 1 डालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा सोल्यूशन, एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो ये दूसरा सोल्यूशन है, ठीक है, ये अभी हमने निकाला। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी एक्स की वैल्यू ना हम लोग डाल देते हैं, लेटर से 1 डालिए ना, अभी 2 डाल देते हैं, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 2, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो क्या बनेगा ये 2 इंटू 2, एक्स की जगह हम 2 डालने वाले, प्लस y इज इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या है कि 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल टू 4 वहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4, ठीक है, क्योंकि 4 वहाँ जाके माइनस का बन जाएगा। इसका मतलब y कितना बन जाएगा आपका, 7 में से 4 गए कितना रह जाएगा 3, ठीक है। तो एक और सोल्यूशन हम क्या हो सकता है, देखो 1 2 3 आ गए। ओके, तो तीसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है, जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 3 आई, तो अगला सोल्यूशन हो सकता है 2 और 3, क्योंकि x 3 है और x 2 है और y 3 है, ठीक है। ये एक सोल्यूशन हो गया, ठीक, ये हो गया थर्ड, 1 2 3। अभी चौथा निकाल लेते हैं, x की वैल्यू 4 रख लेते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ी लाइन डाल देता हूँ अदरवाइज कंजस्टेड हो गया, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 3 रख लेते हैं इस बार, ठीक है। तो 2 इंटू 3, तो हम क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या होगा, ये 2 गुणा 3 6 हो जाएगा, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ओके, इसका मतलब y हो जाएगा आपका 6, वहाँ चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 7 माइनस 6, तो y कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक सोल्यूशन और क्या हो सकता है, जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया चौथा सोल्यूशन। तो देखिए ऐसे आप ना, ये मेरे निकले 1 2 3 4 सोल्यूशन। आप चाहे तो x की अलग अलग वैल्यू डालते रहिए, तो आपके पास क्या रहेगा कि इसके ना अलग अलग सोल्यूशन आएंगे, ठीक है। अगर आप x की जैसे जैसे वैल्यू वेरी करते रहेंगे तो आपके सोल्यूशन जो है ना वैसे वैसे डिफरेंट आते रहेंगे, अलग आते रहेंगे, ठीक। अगर आप एक ही रखोगे तो फिर कुछ अलग टाइप से आएगा, ठीक है। तो पुट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज एंड गेट डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स। ओके, तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, पार्ट 2 में वही काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में। तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से देखना, पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू, ये तो 0 है, ये तो 0 रहेगा तो y इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला सोल्यूशन क्या रहेगा, जब मैं x 0 डालूंगा तो y 9 आ जाएगा। तो पहला सोल्यूशन क्या है 0 एंड 9, दिस इज माई फर्स्ट सोल्यूशन। ओके, सेकेंड सोल्यूशन क्या हो सकता है, पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू 1, क्योंकि x की जगह 1 आएगा, प्लस y इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब क्या है कि पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो इसका मतलब y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, पाई वहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस पाई, ठीक है। तो नेक्स्ट सोल्यूशन क्या रहेगा, जब x जो है मैं 1 रख रहा हूं तो y क्या आ जाएगा 9 माइनस पाई। ओके, ये y की वैल्यू है। तो ये है मेरा सोल्यूशन नंबर 2, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ये सोल्यूशन नंबर 2 है, चाहे तो मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकता हूँ, ये वाले, ठीक है। सोल्यूशन नंबर 2, सोल्यूशन नंबर 1। अभी मैं वैसे ही करूँगा कि पुट x की वैल्यू अभी 2 डालूंगा, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ लेकिन मैं सीक्वेंशियली लेना चाहता हूँ 1 2 3 4, वो ज़्यादा ईजी पड़ता है, ठीक। तो अभी x की जगह क्या रहेगा 2 आ जाएगा, जब x की जगह 2 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब क्या है 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या होगा, मैं क्या करूँगा, अभी ये जो y है इसको यहीं रहने दूंगा, ठीक है, इक्वल टू 9, और ये जो 2 पाई है इसको वहाँ ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो ये नेक्स्ट सोल्यूशन आ गया, जब x 2 है तो y इतना आ गया, तो वो सोल्यूशन क्या रहेगा, x 2 है तो y कितना है 9 माइनस 2 पाई, ये y की वैल्यू है, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड सोल्यूशन, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है। फोर्थ सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक, देखिए आ गया 1 2 3। फोर्थ क्या हो सकता है कि पुट, मैं इस बार क्या करता हूँ, x को कितना पुट कर लूँगा, मैं 2 ऑलरेडी कर चुका हूँ, इस बार 3 कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो इसमें जब 3 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू 3, तो पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसका मतलब 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसका मतलब y मैं यहीं रहने दूंगा, 9 ऑलरेडी है वहाँ पे, और ये 3 पाई वहाँ ले जाऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 3 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सोल्यूशन क्या आ गया हमारा आखिरी वाला, जब x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस 3 पाई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये सारे आंसर हो गए 1 2 3 4। आप अगर x की वैल्यू कुछ डिफरेंट डालोगे ना तो आपका आंसर अलग आएगा, ठीक है, डिपेंड करता है आप x की वैल्यू क्या डाल रहे हो। इसलिए अगर आप पीछे बुक में भी देखोगे तो ये आंसर आपके हो सकता है मैच ना करें, ठीक है, हो सकता है आपके आंसर थोड़े डिफरेंट रहे, और डिपेंड करेगा आपने क्या वैल्यू डाली है। ओके,
तो देखो यहाँ क्या है ना, x इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है, x इज इक्वल टू समथिंग y, तो यहाँ हम उल्टा करेंगे, y की वैल्यू अज्यूम करेंगे, ठीक है। चाहे तो x की भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे y की करेंगे तो इजी पड़ेगा इस केस में, ठीक है। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो विच इंप्लाइज x कितना होगा, y की जगह 0 रखो, 4 गुणा 0, ठीक है। तो विच इंप्लाइज x कितना हो गया, 0 हो गया। जब y 0 तो x भी 0 हो गया। तो पहला सोल्यूशन क्या है, 0 0, ये पहला सोल्यूशन आ गया, ठीक। दूसरा सोल्यूशन देखिए, पुट इस बार x नहीं, y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो क्या होगा, x कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा, x 4 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जब x क्या आ गया, 4 आ गया जब मैंने y को 1 एज्यूम किया था। तो दूसरा ये सोल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये दूसरा सोल्यूशन आ गया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 2, तो x क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2। हमने हर बार क्या करना है, ये वैल्यू डालते रहना जो भी अज्यूम करिए, हमने इस केस में y अज्यूम किया है। तो इसका मतलब x कितना आ गया हमारे पास, 8। तो नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है, देखिए पहले x लिखना पड़ता है, तो 8 और y कितना अज्यूम किया था, 2, तो ये हमारे पास थर्ड सोल्यूशन है, ठीक है। फोर्थ में क्या करेंगे, अभी पुट x इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू 3, y को हमने अभी 3 मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x कितना आ जाएगा, 4y, मतलब 4 इंटू 3, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 3 12। तो हमारे पास फोर्थ सोल्यूशन क्या है, जब हमने हमारे पास x 12 कब आया, जब हमने y को 3 एज्यूम किया था। तो ये हमारा फोर्थ सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। ये जो है ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल काफी इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कुछ डिफिकल्टी आपको आ रही है ना, तो कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर देख लो आप, ओके, कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो है वो देख लो आप, ओके। तो जी तीसरा क्वेश्चन तो ज़्यादा ही सिंपल है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन 3 में चेक विच ऑफ द फ्लोइंग आर सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन दे रखी है। और ये बोला है कि ये जो नीचे दिए है इसमें से ये इसके कौन कौन से सोल्यूशन है, कौन कौन से नहीं है, ठीक है। तो इसके टोटल 5 पार्ट है, 5 में से 3 ही है, 2 अगले पेज पे है। तो देखिए ऐसे इसमें हम क्या करते हैं, जो हमको वैल्यू दी गई है ना, ये पहली वाली वैल्यू होती है x और ये दूसरी वाली वैल्यू होती है y। तो हमने x की जगह पहली वैल्यू डालनी होती है और y की जगह दूसरी वैल्यू डालनी होती है इस इक्वेशन में। वैसा डालने पे अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए तो ठीक है, नहीं बराबर आए तो ये नहीं है, ठीक है। अगर बराबर आएगा तो इसका सोल्यूशन है, बराबर नहीं आए तो इसका सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें पहले में देखिए, पहले में क्या है, इस केस में क्या है, x कितना है, 0 है, और y कितना है, 2 है, क्योंकि ये 0 x के बराबर होता है, ये y के बराबर होता है। इसका मतलब हम ये इस इक्वेशन में डाल देंगे, हम x की जगह रखेंगे 0 और y की जगह रखेंगे 2, तो क्या आएगा, ये 0 माइनस 2 इंटू वाई की जगह क्या है, 2, दिस इज इक्वल टू 4। इसका मतलब देखो 0 में से माइनस गया तो ये माइनस रहेगा, और 2 थोड़े कितना होता है, 4, माइनस 4 इज इक्वल टू 4। क्या ये स्टेटमेंट सही है, नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसका मतलब मैं ऐसे लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, RHS के बराबर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, ये -4 -4 के बराबर +4 के बराबर कभी नहीं हो सकता। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो पहले का आंसर है नो, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है, नो, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम, अगर स्टेटमेंट लिखने नो। तो हम लिखेंगे नो, 0 2 इज नॉट अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन, जो दी गई इक्वेशन है उसके लिए 0 2 सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है 2 0। 2 0 का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0, अगेन इसमें डालेंगे हम, ठीक है। तो क्या होगा, x की जगह रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस y की जगह रखेंगे 0, तो 0 2 इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है कि 2 इज इक्वल टू 4। क्या ये सही है, नहीं, ये सही 2 4 के बराबर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसलिए अगेन ये भी नहीं है सोल्यूशन, सेम स्टेटमेंट यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है। इसमें भी लिख देंगे नो, 2 0 इज नॉट अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन, ओके। अभी नेक्स्ट ट्राई करते हैं 4 0 को। 4 0 का मतलब कि x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, x की जगह रहेगा 4, तो 4 माइनस 2 इंटू वाई की जगह रहेगा 0, ये होना चाहिए 4 के बराबर, इक्वेशन में है। तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब 4 इज इक्वल टू 4। देखिए ये सच्चाई है, ये ट्रू है, 4 4 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर इस बार आ गई। इस बार क्रॉस नहीं लगाना जैसे यहाँ लगाया, ये बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि यस ये सोल्यूशन है। तो हम लिखेंगे यस 4 0 इज अ सोल्यूशन टू गिवन इक्वेशन। तो ये 4 0 जो है ना इस गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है, ओके। अभी बाकी बच्चे को पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के। तो अब देखिए नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 में क्या है, अगेन ये x की वैल्यू रहेगी, ये y की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब x कितना है √2 और y कितना है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो इस इक्वेशन में डालेंगे हम।
एक्स की जगह क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 इंटू 4, अब वाई की जगह क्या 4 स्क्वायर रूट 2 डालना है, 4 स्क्वायर रूट 2 दिस इज इक्वल टू 4। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से ना, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस ये हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 2 दिस इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं स्क्वायर रूट 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 4। यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, 1 माइनस 8 कितना होता है -7, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू -7 इज इक्वल टू 4। तो इसका वाला ये कितना हो गया, ये वाली साइड ये होगी -7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। ये 4 के बराबर होता है, नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि ये सच नहीं हुआ, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू नहीं हुआ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब इसका भी क्या है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि नो, ये जो है ना स्क्वायर रूट 2 और 4 स्क्वायर रूट 2 इज नॉट अ सोल्यूशन टू गिवन इक्वेशन, ठीक। अभी ये देख लेते हैं 1 1 लास्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1 और y की वैल्यू भी क्या रहेगी 1, ठीक है। अब पुट करके देख लेते हैं, x की जगह 1 रख दिया -2 इंटू वाई की जगह भी 1 रख दिया, दिस इज इक्वल टू 4। 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 कितना होता है -1 दिस इज इक्वल टू 4। तो ये क्या, ये भी फॉल्स है, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अगेन इसका सेम रहेगा कि नो, वही स्टेटमेंट कि नो 1 1 इज नॉट अ सोल्यूशन टू गिवन इक्वेशन। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, x और y की वैल्यू पुट कर देनी है इस इक्वेशन में और उसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। जो k की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है ऐसे कि पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन ये वाली इक्वेशन में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k में। तो करो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट, x की जगह करना है 2 पुट करना है, तो 2 इंटू 2 x की जगह 2 आ गया, प्लस 3 y की जगह क्या करना है 1 पुट करना है, तो ये कितना होना चाहिए k के बराबर। इसका मतलब 2 दूणे 4 प्लस 3 गुणा 1 3 इज इक्वल टू k। इसका मतलब 4 प्लस 3 होता है 7, 7 इज इक्वल टू k। इसका मतलब क्या है, इनको दोनों को इधर उधर कर दो, k इधर ले आओ 7 उधर चले जाओ, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7, बस ये आंसर है, ठीक है। तो k की वैल्यू 7 जो है वो हमारा आंसर है। तो इसी के साथ क्या हो गया कि आपकी जो है एक्सरसाइज 4.2 हो गई खत्म। तो आप जो है प्लीज़ यार मेरे जो वीडियोज़ है ना उसको सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर और जितना हो सके मेरे चैनल को जो है प्रमोट करो ताकि मैं और वीडियोज़ बना सकूँ, ठीक है। और कुछ फीडबैक है तो प्लीज़, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3।